आपको होम पर इस जगह पर पेजेस का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके अगर ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू पेज का। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ तक बात है पेज क्रिएट करने की। अब पेज क्रिएट करने से पहले हमने सोचना है कि हमने वर्क बेसिकली करना किस पर है। हमने वर्क करना है वेदर जनरल पेज पर या किसी और पेज पर। तो उससे पहले देख लेते हैं पेजेस की टाइप्स कितनी होती हैं। दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक जनरल पेजेस होते हैं और एक फैन पेजेस होते हैं। अब जेनेरिक पेज या जनरल पेज क्या होते हैं, फैन पेज क्या होते हैं, लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दिखा दूं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक देखें जी, ये अल्ट्रा फन है, ये एक जनरल पेज है, एंड ये बैम लाइफ फैन है। ये एक फैन पेज है। जनरल पेज बेसिकली ये होता है, ये आप एक ख़ास निश पर बनाते हैं। लाइक आपने जनरल पेज भी जब भी बनाना है तो इस पर आपने एक उसी निश की वीडियोस अपलोड करनी है जो आपके पेज की आपने सेलेक्ट की है। लाइक फ़नी है तो इस पर तमाम फ़नी होनी चाहिए। फूड से रेलिवेंट आपने पेज बनाना है तो सिर्फ उस पर आपकी फूड से रेलिवेंट वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने एनिमल लवर बनाना है, हंटिंग का बनाना है, गेमिंग का बनाना है, जिस भी निश का बनाना है, लेकिन उस पेज पर उसे हटकर वीडियोस नहीं होनी चाहिए। इससे आपका पेज रैंक अच्छा करता है, अर्निंग ज़्यादा देता है, रीच अच्छी आती है। लाइक अगर आपका एक पेज है, एक आप उस पर फूड की वीडियो डाल रहे हैं, अगली आप उस पर ड्राइविंग की डाल रहे हैं, तीसरी सीसीटीवी फुटेज की, चौथी प्रैंक की, तो ये खिचड़ी है और कुछ नहीं है। आपने पहले ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपने बेसिकली किस नीश पर वर्क करना है, ये आपने सिलेक्ट करना है। अब वो नीश सिलेक्ट करने के बाद आपने उस पेज एक क्रिएट कर लेना है, वो होता है आपका जनरल या जेनेरिक पेज। लाइक ये फनी वीडियोस का पेज है, और ये पेज जो होता है बैम लाइफ फैंस जैसे है, ये पेजेस होते हैं, क्या नाम है, फैन पेजेस। अब ये बेसिकली फैन पेजेस आप एक क्रिएटर का बनाते हैं, एक ऐसा क्रिएटर फाइंड करते हैं जो कि ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद ना हो, जिसका कोई यूट्यूबर होता है, कोई टिकटॉकर होता है, कोई भी क्रिएटर होता है अदर प्लेटफॉर्म का, लेकिन उसका फेसबुक का जो पेज है वो नहीं होता, फेसबुक का उसका पेज नहीं होता। आप उसका पेज बनाते हैं, उसकी वीडियोस अपलोड करते हैं। लाइक अगर मैं इसका भी आपको दिखाऊं तो यूट्यूब पर आपको दिखाता हूँ। काइंडली चैट बॉक्स में अभी कुछ ना पूछें, मैं सेशन के एंड में आपके क्वेश्चन लूंगा। ये देखें जी, ये बैम लाइफ है, मैंने यहाँ पर बैम लाइफ लिखा, एंड ये देखें 1.13 मिलियन सब्सक्राइबर थे। मैंने इनका देखा फेसबुक पर पेज था, लेकिन उस पर वीडियो सिर्फ एक अपलोड थी। मैंने वो वीडियोस छोड़कर इसकी तमाम वीडियोस अपलोड कर दी, पेज मोनेटाइज भी हुआ, अर्निंग भी दे गया, एंड अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। वैसे ये पेज इस वक्त तो रेड है, लेकिन इसने अर्निंग अच्छी दी थी। सो आप ये फैन पेजेस भी इस तरह के बना सकते हैं। अगर आप क्रिएटर कोई ऐसा फाइंड कर लेते हैं जिसका कंटेंट ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद नहीं है, आप उसके नेम से एक पेज बनाते हैं, उसके आगे आपने फैंस वगैरह लिख देना है। सो अभी तक आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा, दो टाइप के पेजेस हैं, जनरल पेज है या फैन पेज है। फैन पेज क्रिएटर का होगा, जनरल पेज किसी भी एक निश पर होगा। अब पेज को क्रिएट कैसे करना है, फर्स्ट चीज़ आती है, आपने पेज का नेम क्या रखना है, कोई भी रख लीजिएगा। एक मैं इसका रख लेता हूँ, जनरल पेज है तो मैं इसका रख लेता हूँ जी, कोई भी पेज का नेम रख लें आप। लाइक मैंने इसका रख लिया फंड्स। ठीक है, कैटेगरी में, अच्छा कैटेगरी आपने नेक्स्ट हमारे नेम जो भी आपने सेलेक्ट करना है, ये तो था नेम जनरल पेज के लिए। फूड का हो तो आपने टेस्ट रख लेना है, कोई भी जिस तरह का भी आपने नेम जो भी सिलेक्ट करना है। लेकिन फैन पेज का नेम याद रखिएगा, जब भी जो भी क्रिएटर है, लाइक ये बैम लाइफ था तो मैंने इसका पेज बनाया तो उसके आगे आपने फैंस लाजमी लिखना है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये जो आपने पेज बनाया है ये ओरिजिनल आपका नहीं है, ये आपने एक क्रिएटर का बनाया है, ये एक फैन पेज है, और उसमें आपने कैटेगरी भी जो सिलेक्ट करनी है वो आपने फैन पेज सिलेक्ट करनी है। आप फैन पेज लिखेंगे तो वो आ जाता है, ये जैसे इस पर आ गया है। अच्छा, कैटेगरी में एक चीज़ समझें, आपकी वीडियो वायरल होती है तो आपको अच्छी अर्निंग देकर जाती है। वीडियोस वैसे भी अर्निंग अच्छी दे जाती हैं, लेकिन वायरल होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी दे जाती है। एक आम वीडियो अगर आपकी वायरल होती है जिसपे 3-4 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो वो तकरीबन आपको 3-4 हज़ार डॉलर दे जाती है। और अगर वो
किसी प्रीमियम कंट्री में होती है तो वो 15-20 हज़ार डॉलर भी आपको दे जाती है सिर्फ एक वीडियो। तो वीडियो जब भी वायरल होती है वो सिर्फ उस सूरत में होती है जब आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है। रिकमेंडेशन में वीडियो सिर्फ उस सूरत में जाती है जब आपने ये कैटेगरी सही सिलेक्ट की हो। जैसा आपका कंटेंट है वैसी ही आपने कैटेगरी सिलेक्ट की हो तभी आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है। तो अब ये फ़न है, तो फ़न की मैं कैटेगरी आप बेसिकली 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर फन मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा इसमें मैंने सर्च कर लिया एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट वेबसाइट कर लेते, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बेहतरीन है। और वीडियो क्रिएटर कर देते हैं एक, ठीक है। 3 से ज़्यादा आप कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन आप कोई भी अच्छी सी अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा, जितनी अच्छी हो उतनी ज़्यादा बेहतर है। ऑल अबाउट फन मैंने छोटी लिखी है, आपने बड़ी लिखनी है, ठीक है। और जब भी फैन पेज हो आपका लाइक बैम लाइफ फैन की तरह है तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है डिस्क्लेमर इट्स अ फैन पेज फॉर बैम लाइफ लवर्स, ताकि आपके पेज की ज़रा लाइफ बढ़ जाए, उस पर किसी किस्म का इशू ना आए। देखिए मैंने इस पेज पर लिखा हुआ है डिस्क्लेमर देकर कि इट्स अ फैन पेज फॉर बैम लाइफ लवर्स, यानी कि अगर फेसबुक की टीम इसे रिव्यू भी करती है तो ये डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं कि मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि ये एक फ़ैन पेज है, ओरिजिनल पेज नहीं है। तो इस पर आपके पेज पर रिस्ट्रिक्शंस या वायलेशंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आप ज़रा सेफ हैंड खेलते हैं, ठीक है। फ़ैन पेज का बेसिकली ये तरीकाकार है। आपने ये तीनों चीज़ें नेम रखा, कैटेगरी सिलेक्ट की, डिस्क्रिप्शन ऐड की, आपने क्रिएट पेज पर क्लिक कर दिया। लाइट्स बंद कर दें एंड लैंप ऑन कर दें मेरा, ये वाली भी कर, ओके। आपका पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। सेव कर दें। अब आपने क्या करना है, ये आपका पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। हर अच्छे पेज की निशानी होती है कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड होती है एंड उसका कवर फोटो भी ऐड होता है। अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर बनाइएगा कैनवा से, या फैन पेज है तो गूगल से उठा लीजिएगा उसकी, या कोई भी उसकी पिक्चर वीडियो में से ले लीजिएगा। प्यारा सा कैनवा से कवर डिज़ाइन कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा ताकि यूनिक लगे, पता चले कि प्रोफेशनली एक चीज़ को आप लेकर चल रहे हैं। यूज़र नेम अभी आप ऐड नहीं कर सकते, थोड़े दिन बाद कर सकते होते हैं। मोस्टली जल्दी भी हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, इश्यू आता है वो जब आपके पेज पर रीच आना स्टार्ट हो जाती है, देन आप कर सकते हैं। इनको ज़रा छोड़ दीजिएगा सेटअप पेजेज़। एक पेज पर मेरे अभी तक तकरीबन $6000 बने हुए हैं, उसका $3000 मेरे बैंक में आ भी गया, उसका स्टिल अभी यही आ रहा है कि बाकी स्टेप पूरे कर दें आपके पेज के ताकि अच्छी रीच आए, हालाँकि बिलियंस में रीच है उसकी। तो इसे आपने एक मरतबा छोड़ देना है। अब पेज क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए मैनेज पेज है आपके पास। आप यहाँ से जो आपके काम की चीज़ें हैं, आपने सिंपल जाना है एडिट पेज इन्फो में, लाइक आपने कभी पेज का नेम चेंज करना है, कभी कैटेगरी चेंज करनी है, कभी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो पेज का नेम कहाँ से चेंज होता है, वो बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पेज का नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऑल अबाउट फन डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं एंड कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास बात आती है एड्रेस की। एड्रेस अगर आप फैन पेज बनाते हैं तो आपने वो ऐड करना है जिस लोकेशन का वो क्रिएटर है जिसका आपने फैन पेज बनाया है। अदरवाइज़ इसमें मैं एक बात आपको क्लियर करता चला जाऊँ कि पाकिस्तान अभी ऑफ़िशियली फ़ेसबुक मोनेटाइज़ेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि आपने एक एडमिन बनाना है एलिजिबल कंट्री से, दुबई से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से। फ़ेसबुक फॉर यहाँ पर आपने चले जाना है, गूगल पर लिखना है फ़ेसबुक मोनेटाइज़ेशन एलिजिबल कंट्री लिस्ट। यहाँ पर सबसे लास्ट में आ गया है। यूके, यूएसए, कनाडा, ये तमाम कंट्रीज़ हैं जो कि अभी एलिजिबल हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन के। आपने जस्ट क्या करना है, कोई कज़न वगैरह रहता ही होता है, ये कंट्रीज़ हैं तमाम एलिजिबल। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बोलिविया, ये तमाम कंट्रीज़ हैं। कोई ना कोई जानने वाला लाजमी मिलाएगा। मोस्टली यूके, यूएसए के निकलते हैं। आपने यूएस का एडमिन कभी भी नहीं ऐड करना, क्योंकि उसकी रीज़न है वो मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा। टैक्स देना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी देना पड़ता है। सऊदीया से बना लें, तुर्की में कोई ना कोई रहता होता है उसका बना लें, या आप दुबई वगैरह का किसी का भी बना लें। आपने वो एडमिन ऐड कर देना है।
अगर तो कंट्री अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट बताता हूँ, तो ठीक है, वरना उसकी लोकेशन भी यहाँ पे ऐड कर देना है, अदरवाइज़ इसे छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। और अगर आप क्या नाम है, लास्ट में आते हैं, बाकी इसकी चीज़ें सब फ़ारिग हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारे पास अदर अकाउंट्स का। याद रखिएगा, अगर आप टिकटॉकर पर वर्क कर रहे हैं, किसी टिकटॉकर को फाइंड कर लेते हैं और उसका फ़ैन पेज बनाते हैं, तो उसके नेम से आप इसका इंस्टाग्राम भी बना लें, उसका यूट्यूब चैनल भी बना लें और यहाँ पर लिंक कर दें। उससे ये होगा, पेज की आपकी ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है, आप वो ट्रैफ़िक यूट्यूब पर भी लेकर जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी लेकर जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा यूट्यूबर है, तो सिर्फ़ उसका सिर्फ़ इंस्टाग्राम अकाउंट बना लें, फ़ैन के नाम से बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके छोटे-छोटे साइड के डिजिटल एसेट्स भी तैयार हो जाते हैं। इवन कि हमने कई टिकटॉकर्स का कंटेंट यूज़ करके पहले फेसबुक से भी अर्निंग की है और यूट्यूब के अपने चैनल्स भी मोनेटाइज़ करवाए हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपके साइड के जो क्या नाम है डिजिटल एसेट्स हैं, वो तैयार होते रहते हैं। देन हमारे पास चीज़ आती है जी सेटिंग्स की। आपने सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से आप पेज को पब्लिश अनपब्लिश कर सकते हैं। आप यहाँ से पेज को पब्लिश अनपब्लिश कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। 1 मिनट। ओके, यहाँ से आप पेज को पब्लिश भी कर सकते हैं, अनपब्लिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेज इन्फो यहाँ पर भी आती है। अब बात आती है आपने क्रिएटर स्टूडियो की एक्सेस कैसे लेनी है। यहाँ पर हमारे पास नंबर 4 में ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स एंड टैब्स का। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके पास होगा स्टैंडर्ड, आपने एडिट करना है एंड सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है वीडियो पेज का। आपने इस पर अप्लाई टेम्पलेट कर देना है। जैसे अप्लाई टेम्पलेट करेंगे, आपके पेज बन जाएगा। कैसा बन जाएगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देन आपके पास ऑप्शन होता है पेज रोल का। ठीक है, पेज रोल में आप एडमिन ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर अभी आ जाएगा साइन अ न्यू पेज रोल पर। यहाँ पर प्रोफाइल का लिंक पेस्ट कर देंगे, आगे एडमिन ऐड कर दें, एडिटर ऐड कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। और याद रखिएगा, एलिजिबल कंट्री का आपने हमेशा एडमिन ही ऐड करना है। ऐड करेंगे, उसे नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा और वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एक पेज में आपने जिस पर आप वर्क कर रहे हैं 3-4 एडमिन ऐड करने हैं, 2-3 अपने घर से ऐड कर लीजिएगा। खुदा ना खास्ता इन केस कभी आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है, तो आपके पास एक्सेस रहती है आपके पेज की। तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ से करनी है। अच्छा, अब ये टेम्पलेट चेंज करने का क्या सीन था? बेसिकली आपका पेज सिंपल होता है, क्रिएटर स्टूडियो की आपको एक्सेस नहीं मिलती आम पेज पर। तो वो कैसे लेते हैं? वो आपने जैसे ही वीडियो पेज क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज़ एंड टूल है, आम सी चीज़ें, ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, टेम्पलेट्स एंड टैब चेंज करने के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है क्रिएटर स्टूडियो का। आप क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करें, ठीक है? यहाँ पर आपको ये ले गया क्रिएटर स्टूडियो में। अब क्रिएटर स्टूडियो क्या है? ये मोनेटाइज़ेशन का एक फीचर है फेसबुक पेजेस का, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने पेजेस को। जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो में जाते हैं, आपको इस तरह से ओवरव्यू नज़र आता है। ये तमाम आपके पेजेस हैं, यहाँ पे आपको ये बता देता है कि आपके टोटल कितने हैं, मोनेटाइज़्ड कितने हैं, बिज़नेस कितने हैं और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही होती है। अभी हमने फंड्स बनाया है, तो ये पेज हमारा यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर बेसिकली ये हमें होम की जो टैब है, इस पर बता रहा होता है कि लास्ट 7 डेज़ में हमारे पेज ने क्या प्रोग्रेस की है, कितने मिनट्स व्यूज़ आए हैं, 1 मिनट तक कितने व्यूज़ देखे गए हैं, फॉलोअर्स कितने गेन हुए हैं और एंगेजमेंट कितनी है। अच्छा, बच्चे वॉच टाइम जब कैंपेन चला रहे होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया था, अब कम हो गया है। यहाँ पर क्योंकि कम नज़र आ रहा होता है। तो वॉच टाइम हमारा हम लास्ट 60 डेज़ का काउंट कर सकते हैं। वो असल में इस वजह से कम हो रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ़ ये लास्ट 7 डेज़ का दिखा रहा होता है। तो आप कंटेंट लाइब्रेरी से भी चेक कर सकते हैं। सेकंड पर हमारे पास आता है कंटेंट लाइब्रेरी। कंटेंट लाइब्रेरी क्या चीज़ है? लाइक अगर ये मैं आपको मोनेटाइज़ किसी पेजेस का दिखा दूँ तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। ये देखें जी, ये कंटेंट लाइब्रेरी है, ठीक है? यहाँ पर मैं मोस्टली शेड्यूल कर देता हूँ पोस्टों को, ये पोस्टें शेड्यूल हुई हुई हैं। यहाँ पर आपको दिखाता है वीडियो अपलोडेड है, किसने की थी, डिटेल्स क्या है, डॉलर नॉट मोनेटाइज्ड है, क्रॉस पोस्टेड है और क्रॉस पोस्ट तो नहीं है, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आया हुआ कोई।
एंड बूस्ट तो नहीं की हुई, कुछ नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस है आपकी वीडियो की, कितनी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 3 सेकंड के व्यूज़ कितने आए हैं, 1 मिनट के व्यूज़ कितने आए हैं, एस्टिमेटेड इंस्ट्रीम एड्स की अर्निंग कितनी हुई है और इंगेजमेंट कितनी बनी है। अच्छा, ये डॉलर वाली चीज़ अगर मैं आपको मोनेटाइज वीडियो पर दिखा दूँ जो कि पब्लिश है, तो ये देखें, जब आपकी वीडियो मोनेटाइज हो जाती है तो आपको ये देखें, अब ये आप अपलोड करेंगे तो आपको शो होगी नॉट मोनेटाइज। ठीक है, जिस वक्त आप मोनेटाइज पेज पर अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो शो होती है कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको मजीद नीचे लेकर जाके दिखा दूँ, मोनेटाइजेशन से पहले आपका डॉलर का साइन इस तरह से होगा, नॉट मोनेटाइज, एंड उसके बाद ये आपको मोनेटाइज पर डालने के बाद होगा कोई रिव्यू, ये रहा। इसका मतलब है पेंडिंग रिव्यू में है आपकी ये वीडियो। ठीक है, जब आप मोनेटाइज पेज पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो 100 से 1000 मिनट तक पेंडिंग रिव्यू में रहती है, पेंडिंग रहती है। 100 से 1000 1 मिनट व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद ये इस तरह से ग्रीन हो जाती है या येलो हो जाती है। येलो इस वजह से होती है आपने लैंग्वेज सही नहीं सिलेक्ट की होती, और मोनेटाइज का मतलब ये है, ग्रीन का मतलब ये है कि यह मोनेटाइज है और अब ये रेवेन्यू आपको जनरेट करके देगी। लाइक ये देख लें, ये मोनेटाइज है, इस पर एस्टिमेटेड अर्निंग $981 है, एंड 1 मिनट व्यूज इस पे कितने, 8,29,570 है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो की एक की अर्निंग है। तो अर्निंग तो इंशाल्लाह अच्छी करेंगे आप भी, थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी। ये बेसिकली कंटेंट लाइब्रेरी है। देन आप यहाँ पर आ जाएं इनसाइट्स में। इनसाइट्स में बेसिकली आपको दिखाता है कि आप चेक कर सकते हैं लास्ट कितने भी दिनों में आपके पेज की क्या प्रोग्रेस रही है। लास्ट 7 डेज में 2,01,000 मिनट व्यूज आए हैं इस पर, 44.4 के इस पर क्या नाम है 1 मिनट व्यूज आए हैं। सेकेंडली इस पर 3 सेकंड 1.5 लाख के करीब आए हैं। वीडियो इंगेजमेंट ये हुई है और ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। बाकी ये दिखाता है कि ऑर्गेनिकली कहाँ से आ रहे हैं, आपके कितने पेजेस पे ऑर्गेनिकली ऑडियंस आई है 91.6, पेड हमने लिए 8.36, पोस्टेड, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। देन जी अगर हम वही दोबारा सेलेक्ट करें जो पेज हम लेकर घूम रहे थे, जो हमने अभी बनाया है, तो आपके लिए मज़ीद समझने में आसानी होगी। वो तो अब नज़र नहीं आ रहा, चले यही एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, व्यू करते हैं। यहाँ पर आपको इनसाइट दिखा रहा होता है। देन अब आप कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जा रही है कि नहीं। आप लॉयल्टी से चेक कर सकते हैं कि आपके लॉयल जो व्यूअर हैं वो कितने के हैं। लास्ट 7 डेज में 1100 इसके लॉयल हैं, 391 बार बार आके देखने वाले व्यूअर्स हैं, 2200 कंप्लीट व्यूज़ हैं जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है। एंड ऑडियंस आप चेक कर सकते हैं कि किस कंट्री की है। जितने अच्छे कंट्री की ऑडियंस होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग आपकी होगी। लाइक सबसे ज़्यादा इसकी फिलिपाइन की है, सऊदी अरेबिया की है, यूएई की है, कनाडा की है और मलाइशिया की है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, आम कंट्रीज़ की कोई भी नहीं है, लाइक एशियन कंट्रीज़ की है ही नहीं, हम वर्क ही नहीं करते आम पर। देन यहाँ पर क्या आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जा रही है कि नहीं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप रिकमेंडेशन में चेक कर सकते हैं जी। ठीक है, रिकमेंडेशन यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में जा रही है कि नहीं। फॉलोअर से आपके कितने का व्यूअर्स आ रहे हैं, लाइक इस पे 1,47,000 लास्ट 7 डेज में आए हैं, और फॉलोअर्स इसके क्या 1,47,000 टोटल व्यूज़ आए हैं। शेयर्स से कितने व्यूज़ आए हैं, 2,484। फॉलोअर्स ने कितने देखे हैं, 6,972, और रिकमेंडेशन में जाकर 1,38,192 आए हैं। और अगर मैं लास्ट 28 डेज का इसका दिखाऊं तो इसी तरह होगा, 1.1 मिलियन सारे रिकमेंडेशन से व्यूज़ हैं। फॉलोअर्स ने थोड़ा सा देखा, शेयर्स ने, फॉलोअर्स ने जो शेयरिंग की उससे थोड़े से व्यूज़ आए, बाकी फेसबुक ने ऑटो रिकमेंडेशन में डाली। इसकी तमाम वीडियोस तकरीबन वायरल हो जाती हैं, जो भी ये अच्छी वीडियोस अपलोड करती है तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं बगैर कुछ किए। एंड यहाँ पर आपको ये अर्निंग बता देता है कि लास्ट डेज में आपकी कितनी अर्निंग हो गई है। एंड लास्ट में मोनेटाइजेशन, अब आपको दिखाते हैं एक चीज़। अब आपका पेज ही सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें जिस पर हमने वर्क किया था, ताकि हम ये रहा।
व्यू करते हैं मोनेटाइजेशन पे। अब इस पेज का आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है व्यू पेज एलिजिबिलिटी का, आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके तमाम पेजेस आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अब लाइक मैंने इसका फंड्स का चेक करना है। फंड्स का भी ये बता रहा है कि you can see why your page has monetization restriction in policy issues tab। चले इसे बाद में देखते हैं। वैसे ही अगर आपका जो पेज है, अच्छा ये इस वजह से है, लाइक चले मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ पॉलिसी इशू में जाकर रेड क्यों है ये पेज। माय गॉड। पॉलिसी इशू बेसिकली वो टैब है मोनेटाइजेशन में नंबर 5th पर होती है, जहाँ से आपको पता चल जाता है कि अक्सर आपने सुना होगा पेज रेड हो गया, पेज उड़ गया है, पेज की लाइफ खत्म हो गई है, पेज डिमोनेटाइज हो गया। कहाँ से पता चलता है? यहाँ से पता चलता है पॉलिसी इशू में आके आप चेक कर सकते हैं कि अब आपके पेज पर क्या कंडीशन है, पेज की इस वक्त क्या हेल्थ है। यहाँ पर ये बता रहा है कि यू मे बी एट द रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन। अब ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए रिस्क पर है, यानी कि ये अभी एलिजिबल नहीं है, मोनेटाइजेशन इशू आया हुआ है। तो वो क्या आया हुआ है? फंड्स हैज बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज के फंड्स अभी पेज जो है फेसबुक पर अभी क्रिएट किया है ना 30 डेज तक, 30 डे से कम है, 30 डे से कम पेज मोनेटाइज नहीं होता। 30 डे के बाद, 30 डे से पहले वो आपका रेड रहता है। लाइक रेड किसे कहते हैं? इसे कहते हैं रेड जो इस वक्त ये है, इसे कहते हैं कि ये पेज रेड है, ये अभी एलिजिबल नहीं है। 1 मंथ ओल्ड पेज भी रेड होता है। इसके अलावा जब आपका पेज डीमोनेटाइज हो जाता है देन भी वो रेड हो जाता है। अच्छा अब ये पेज तो है रेड, 1 मंथ के बाद ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। 1 मंथ के बाद आपका पेज इस तरह से शो होगा जब आपको यहाँ पर अगर अदर मोनेटाइजेशन टूल दे, अगर आपको ये इंस्ट्रीम एड्स नजर आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि ये अब आपका पेज एलिजिबल है। नो मैटर यहाँ पर एलिजिबल लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है। इस पर भी मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये एलिजिबल इस वजह से लिखा हुआ है, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए एलिजिबल है। ये 3-4 माह पुराना पेज है, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए एलिजिबल हो जाता है। हमने वर्किंग करनी है इंस्ट्रीम एड्स पर, बाज़ औक़ात ये नहीं होता, यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ होता है लेकिन इंस्ट्रीम एड्स शो हो रहा होता है। तो इसका मतलब है ये पेज रेडी है। यहाँ से आप क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हो गए, आपका वॉच टाइम कितना हो गया। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है सेटअप। अब यहाँ पर देखें यूर कंट्री इज नॉट कंट्री सपोर्टेड, यू कैन स्टिल अप्लाई बट रिव्यू विल बी डिलेड। इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि अभी आपकी कंट्री अवेलेबिलिटी नहीं हुई। जब आप एडमिन ऐड कर देंगे तो 3 से 4 दिन में आपकी जो कंट्री अवेलेबिलिटी है वो हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप उस एडमिन से चेक इन करवा लीजिएगा, क्रिएट पोस्ट में जाके उसे कहिएगा कि जिस जगह पे हो लोकेशन ऐड कर दे, तो दो नेक्स्ट 2 डेज में हो जाती है। एडमिन ऐड करने के बाद देन भी नहीं होती तो ये फेसबुक का एक किस्म का बग है, या ये कह दें कि फेसबुक की तरफ से अभी इसे देखा नहीं गया। जब आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ऑटो हो जाएगा, बस आपने एडमिन ऐड करना है, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पॉलिसी इशू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी जो काम की चीज़ लास्ट में है वो क्रिएटिव टूल है। क्रिएटिव टूल में हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है, वो ये है साउंड कलेक्शन। जिस वक़्त हम बाज़ औक़ात फेसबुक पर वीडियोज़ देखते हैं जिनकी बैकग्राउंड में साउंड लगा होता है, कोई वो बोल रहे नहीं होते, वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वीडियोज़ देखी जाती हैं। जिस भी कंट्री में चले जाएँगे कोई ज़ुबान की उसमें मसला होता नहीं है, सारे लोग ही उसे देखते हैं, इंटरेस्टेड होती है। तो जब इंटरेस्टिंग आप कंटेंट बनाते हैं तो वो ज़्यादा वायरल होता है, ज़्यादा अर्निंग देता है। लैंग्वेज पर आप अगर वर्क ना करें, लैंग्वेज पर करें भी तो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश कंटेंट पर करें ताकि अच्छा रेवेन्यू। तो यहाँ से आप साउंड कलेक्शन से अच्छे बहुत ज़बरदस्त आपको मिलता है कॉपीराइट फ्री। फेसबुक ही आपको देती है, कोई भी साउंड डाउनलोड कर लीजिएगा, बैकग्राउंड में किसी भी वीडियो के आप अपनी यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज़ रिकमेंड किया जाता है कि बैकग्राउंड साउंड के लिए आपने ये यूज़ करना है। तो ये बेसिकली एक क्रिएटर स्टूडियो का आपका ओवरव्यू था। आपने जो क्रिएटर स्टूडियो में सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी है वो पॉलिसी इशू देखना है कि पॉलिसी इशू हमारे पेज पर आ तो नहीं गया। इवन के हमारे जितने भी मोनेटाइज पेजेस हैं ना, हम हर घंटे घंटे बाद चेक करते हैं कि यार ये पेज उड़ तो नहीं गया, इस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ गई। मोस्टली आ भी जाती है, नहीं भी आती। पेजेस तो हमारे जाने ही जाने हैं, अगर वो मैं सेकंड क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपका अपना कंटेंट है ठीक है, नहीं अपना तो आप परचेज़ करें, परचेज़ भी नहीं करते, फ्री का कंटेंट यूज़ करेंगे तो वो ज़रा रिस्की होता है। उसका ये होता है कि आपके पेज की अब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं
वो लग सकती हैं। जिस वक़्त आप एड्स रन करें उस वक़्त भी आपने पॉलिसी इश्यू को चेक करते रहना है। ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह आपके पेज रेड होने से पहले आपको मैं इतना समझा दूँगा, सिखा दूँगा, इतना एलिजिबल कर दूँगा कि आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। उसके बाद पेज आपका रेड भी हो जाए तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। आज की क्लास में बेसिकली हमने 2 चीज़ें देखी कि टाइप पेज कैसे क्रिएट करते हैं। 2 तरह के पेज क्रिएट कर सकते हैं। एक जनरल पेज किसी भी एक ख़ास निश पर लाइक फूड वगैरह, एंड एक हम फैन पेज बना सकते हैं किसी भी क्रिएटर का जिसका कंटेंट ऑलरेडी फेसबुक पर अपलोड ना हो। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि फेसबुक की क्रिएटर स्टूडियो की एक्सेस कैसे लेनी है, टेम्पलेट्स एंड टैब में जाकर, एडिट में जाकर लेनी है। क्रिएटर स्टूडियो के टूल्स क्या-क्या हैं, ये हमने देखा। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये रहा मोनेट इंस्ट्रीम एड्स का। एंड इसके बाद हमने देखा कि हमारे पेज पर क्या मसला आया है, वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वो आप पॉलिसी इश्यू से चेक कर सकते हैं। ये हमारी आज की क्लास थी, बिल्कुल बेसिक सी, जिसमें मैंने आपको सही मायनों में अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, ये बताया कि आपने अपना पेज क्रिएट कैसे करना है और उसे मॉनिटर कैसे करना है। आज की क्लास के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट है हमारे पास सिर्फ। बल्कि उससे पहले मैं आपको ये लिंक सेंड कर रहा हूँ। आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, इंस्टीम सॉल्यूशन के नेम से है। मैंने इसका लिंक कॉपी किया, चैट बॉक्स में मैं इसे डालने लगा हूँ। ठीक है? आप सब ये ज्वाइन कर लें ग्रुप। आप लोगों की जो भी क्यूरीज हो आपने इस ग्रुप में पूछ लेनी है। मैं भी यहाँ पर होता हूँ, आपके सीनियर्स भी होते हैं। इंशाल्लाह विद इन सेकंड्स या मिनट्स आपकी क्यूरी आपको रिजॉल्व कर दी जाएगी। ये ग्रुप है, बैच नंबर आपने लाजमी मेंशन करना है क्योंकि ये सिर्फ एलडब्ल्यूई के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हमने सिर्फ आप ही को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है सपोर्ट के तौर पे। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, आपने किसी भी अदर पेज की नहीं करनी। मैंने आज वकासत सिर्फ आपको समझाया है कि आपने पेज को क्रिएट कैसे करना है और क्रिएटर स्टूडियो क्या है। सिर्फ आज की क्लास से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे। कंटेंट शंटेंट मैंने अभी नहीं पढ़ाया, तो काइंडली उससे रेलिवेंट आप क्वेश्चन भी ना पूछें। पेज क्रिएशन या क्रिएटर स्टूडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। A31 के कौन सी मोनेटाइजेबल है। पेज उड़ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आएगा, एंड आईडी भी जाएगी अगर आप सॉन्ग्स अपलोड करेंगे। ये कंटेंट की क्लास का क्वेश्चन है। काइंडली पेज क्रिएट करने का आपका कोई क्वेश्चन है या क्रिएटर स्टूडियो का कोई क्वेश्चन है, इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रेलिवेंट तो आप पूछें। अदरवाइज हमें ये क्लास एंड कर देनी चाहिए। चलें, मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं। क्लास के लेक्चर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा करें, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ। ठीक है? लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड चलें, ये अगर आपका आउट ऑफ कंट्री का एडमिन नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करें कि आप अपना आउट ऑफ कंट्री का एडमिन ऐड कर लें, वरना थोड़ा-सा आपको मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई भी पेज नेम रख लें, साजिद साहब, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो हमारे इंस्टीम सॉल्यूशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।